अश्लील गाना अपने माई बहन को सुना सकते हैं? क्या बोला? अरे अश्लील गाना ये माई बहन को सुना सकते हैं? अरे रुक जाइए पहले। अश्लील गाना रुक जाइए। अश्लील गाना ये अपने माई बहन को। अब दोस्तों इस वीडियो में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार को एक सिंगर के द्वारा पीटा जा रहा है और बहुत गंदे तरीके से पीटा जा रहा है। हालत तो इतनी मतलब भयानक हो जाती है कि वो सिंगर जो है वो पिस्टल निकाल लेते हैं और फिर लास्टली उस पत्रकार को भगा देते हैं, 2-4 हाथ भी जड़ देते हैं। दोस्तों इस चीज़ को देखने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट हो चुके होंगे कि चलिए अब मेरे घर भी कोई पत्रकार आएगा और इस तरीके का सवाल पूछेगा तो हम भी इसी तरीके से बढ़िया से बना के पीटेंगे। कुछ लोग ये भी प्रपोज कर रहे हैं मीडिया के सामने कि अगर मीडिया हमसे गलत सवाल पूछेगा तो उसको पीटना चाहिए और उसको पीट के भगा देना चाहिए। एक सिंगर हैं, सिंगर नहीं दुगोला के गायक हैं, वो तो यहाँ तक कह देते हैं मीडिया के बारे में कि अगर कोई मीडिया हमारे घर आता है तो हम तो लंगड़े हैं, अगर मेरे सवांग ही मतलब घर के जो लोग होते हैं बड़े चाचा मामा ये लोग, वो लोग मीडिया को पीट के खराब कर देंगे। लेकिन क्या ये करना पॉसिबल है? क्या ऐसा किया जा सकता है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। अगर कोई करता है तो उससे उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। मीडिया वाला के गोरिया होता रहो, जबकि हम कौन सरवा मीडिया वाला के ना गोरिया दुआरा पर हमने के लगे चल जाओ नु तो हम तो लंगड़ बनी तन धीरो रहो, सवांगे मार के जियान को नहीं से दुआरे पर मारत के पूछले काहे गलती करनी है। दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मीडिया का पावर क्या होता है या फिर लोकल मीडिया का भी पावर क्या होता है। अब देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, उसको 1 मिनट के लिए मदरसा समझ लीजिए। अब मदरसे में कुछ रिपोर्टर बार बार आ जाते थे, मदरसा को एक्सपोज कर देते थे, कुछ गलतियां दिखा देते थे, जैसे आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना वैसे ही। लेकिन फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उन लोगों ने प्लान बनाया, कहा कि इस बार अगर कोई मीडिया आएगा तो उसकी बढ़िया से सुताई करेंगे, जैसा अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं। और मदरसे के मालिक ने वही करने की गलती कर बैठी। एक मिनट बंद क्यों कर? अच्छा मार दो क्या आप हमें? रूम में ले जाके उनके साथ मारपीट भी नहीं किया, बस थोड़ी सी बदसलूकी कर दी। और फिर क्या था, आज यहाँ पर ताला लगा दिया गया। ये देखिए ताला लगाकर भाग गया मदरसे का संचालन। कुछ इस तरीके का माहौल बन गया वहाँ पे। पूरे परिवार के औरतों को बाहर आना पड़ा जवाब देने के लिए, और जो लोगों ने बदसलूकी किया था उसको घर छोड़ के भाग जाना पड़ा। और अब वो ज़मीन वो मदरसा वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों उसी तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है। अब देखिए बड़े बड़े सुपरस्टार तो मीडिया के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे, अगर उनको इंटरव्यू नहीं देना होगा तो वो नहीं देंगे। लेकिन कोई टुचपुजिया सिंगर है जो अभी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं, अभी जस्ट गाना वायरल हुआ है, और ताव में आके अगर किसी मीडिया के साथ बदसलूकी कर देते हैं तो अपने करियर से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। दोस्तों एक सरकार में कानून है जिसको कहते हैं RTI। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी के पास अधिकार है कि वो किसी भी इंसान से जो कि सरकारी विभाग में बैठे हुए हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। SP, DM, कलेक्टर, ट्रेजरी जो भी है उसमें वो इंसान पता कर सकता है कि आज दिन भर में क्या काम हुआ, और उस सरकारी अधिकारी को ये बताना होगा उस इंसान को कि आज ये काम हुआ है। आप अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर RTI जाके गूगल कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि सरकारी अधिकारी जितने भी होते हैं SP, DM या फिर जो भी, उनके पास जो है ना वो जनता का किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा सहयोग नहीं रहता जिससे वो बने रहते हैं। वो अपने काबिलियत अपने पढ़ाई लिखाई के दम पे वहाँ पे गए रहते हैं और जनता का उसमें कोई सहयोग नहीं रहता है। फिर भी जनता के पास पूरी अथॉरिटी है कि उनसे जाके सवाल पूछ सके। वहीं अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो जितने भी सिंगर के गाने बजते हैं वो जनता के बदौलत बनते हैं। तो यहाँ पे ज़रा सोचिए कि एक आम आदमी के पास भी अधिकार है कि जाके सुपरस्टार से सवाल पूछ सके कि आप जो ये गाना गाए हैं वो सही है कि नहीं है, इस गाने से क्या प्रभाव पड़ता है, और ये एक आम आदमी का राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। तो अगर किसी के हाथ में माइक और कैमरा है और वो इंसान जानकार है तो आप उसके साथ कोई भी तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। फिर ये सवाल कि आखिर इस वीडियो में तो इतना कुछ दिखाया गया है, मतलब बंदूक निकाल दिया गया है, पत्रकार को पीट दिया गया है, तो क्या अब इस सिंगर को जेल हो जाएगा या फिर इस सिंगर के साथ भी प्रोटेस्ट होगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड थी, यानी कि इसको एक्ट किया गया था। उसमें डिस्क्लेमर भी मौजूद था, अगर आप अभी भी जाके उस वीडियो को देखिएगा तो यहाँ पे नज़र आ सकता है।
दोस्तों इसमें जो वीडियो में मौजूद शख्स जो रिपोर्टर हैं जिसको पीटा जा रहा है, वो एक फेसबुक पेज चलाते हैं और उस पेज का नाम है अश्लील मुक्त मिथिला। अब उस पेज के ओनर जो हैं वही जाते हैं वहाँ पे सवाल पूछने और निरंजन विद्यार्थी से सवाल पूछते हैं। निरंजन विद्यार्थी और वो जो रिपोर्टर हैं उन दोनों के बीच बहुत तगड़ा रिलेशन है और वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है जो इस फोटोग्राफ्स से आपको पता चलती है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम भी किसी पत्रकार के साथ बदसलूकी कर देंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हमको नहीं जाके किसी का रिपोर्टिंग या फिर ये करना है, मैं वो काम करता भी नहीं हूँ। आपका करियर ख़राब ना हो, आप किसी कानूनी पचड़े में या फिर दबाव में ना पड़े, इसलिए हमने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।